क्या होता है? व्हाट इज डायबिटीज? तो अगर हम बात करें डायबिटीज का, अगर हमें समझना है डायबिटीज क्या है, तो आमतौर पे क्या है डायबिटीज? जब किसी के ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। सो डायबिटीज इज जब भी किसी के ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो वो कहलाएगा डायबिटीज। और अगर बात करें हम शुगर लेवल का, तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल होना जरूरी है, क्योंकि उसी शुगर से हमारी बॉडी बनाती है एनर्जी। लेकिन जब किसी केमिकल प्रोसेस की वजह से या जो हार्मोन है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, अगर वो प्रॉपरली ना बने या प्रॉपरली काम ना कर पाए, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड दैट मे कॉज हाई ब्लड शुगर लेवल, एंड दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हम जो भी कुछ खाते हैं वो स्टोर होता है या कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, और ये शुगर ही वो मॉलिक्यूल्स है जिसको हमारी सेल इनटेक करती है, और हमारी सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में ये शुगर मॉलिक्यूल जाता है, ग्लूकोज जाता है, और इससे बनता है एनर्जी। अगर हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? एनर्जी लेवल डाउन होगा, एनर्जी कम बनेगी और रहेगी सुस्ती। तो हमारे इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए। अगर इंसुलिन हमारा प्रॉपरली काम ना करे तो उससे शुगर लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें बहुत सिंपल से तरीके से डायबिटीज का, डायबिटीज क्या है, कितने प्रकार का है, अगर इसको हमें समझना है, जानना है, तो इसके लिए मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही सिंपल सा कहीं डायग्राम जो आपको बताएगा डायबिटीज क्या है और कितने प्रकार का हो सकता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है येलोइश पार्ट, ये इसको बोल सकते हैं, ये है हमारा पेंक्रियास जहां पे बनता है इंसुलिन हार्मोन, और अगर पेंक्रियास अच्छे से काम करता है तो बनेगा इंसुलिन हार्मोन। और ये जो ब्लू बॉल आपको दिख रहा है ये आप समझिए ये है हमारा इंसुलिन। और जब इंसुलिन बनता है तो हमारी सेल जो है ये हमारी बॉडी की सेल आप मान लीजिए, सेल के ऊपर होता है एक इंसुलिन रिसेप्टर, और जब भी इस इंसुलिन रिसेप्टर पे जाता है इंसुलिन का मॉलिक्यूल तो क्या होता है, जो सेल का पोर है, सेल का जो माउथ है वो खुल जाता है, और उससे क्या होता है, उससे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्लड से निकल के पहुंच जाता है हमारी सेल के अंदर और कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी। ये है एक नॉर्मल सिनेरियो, यानी जब रहेगा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल तो उससे क्या होगा, उससे बनेगा नॉर्मल मात्रा में इंसुलिन, और वो क्या करेगा, वो जो भी एक्सेसिव ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको लेके जाएगा हमारी सेल में और रहेगा हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। लेकिन अगर हम बात करें डायबिटीज का, तो आमतौर पे डायबिटीज होता है दो प्रकार का। डायबिटीज इज ऑफ टू टाइप। पहला जो होता है उसको बोलते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या इसको बोल सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना पाता, और जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो क्या होगा, ये जो सेल के ऊपर रिसेप्टर्स है ये एक्टिवेट नहीं होगा, और जब तक ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो हमारे सेल के अंदर नहीं जाएगा और रहेगा लंबे समय तक हमारे हमारे ब्लड के अंदर, एंड दैट विल कॉज डायबिटिक प्रॉब्लम। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज, जब पैंक्रियास प्रॉपर इंसुलिन ना बना पाए। सेकंड सिनेरियो इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज, और इसको बोलते हैं NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन बनता है अच्छे से, लेकिन हमारा जो सेल के ऊपर रिसेप्टर्स है वो इस इंसुलिन को इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, और जब रिसेप्टर इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो सेल का जो पोर है, जो
छिद्र है वो खुलेगा नहीं और ग्लूकोज रहेगा लंबे समय तक हमारे ब्लड में, एंड दैट विल कॉज डायबिटिक प्रॉब्लम। तो जब इंसुलिन बनाता है हमारे, जब पेंक्रियास बनाता है इंसुलिन को बेहतर मात्रा में, लेकिन वो इंसुलिन हमारा रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उससे भी हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज। और अगर बात करें हम डायबिटीज की अकरेंस का, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार की बात की जाए तो पूरे संसार में लगभग 42 करोड़ 20 लाख लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम। और अगर बात करें हर साल जो डेथ होती है उसमें 3.7 मिलियन डेथ होती है, इससे डायबिटीज से और हाई ब्लड शुगर के लेवल से। उसमें से जो कंट्रीब्यूशन है डायबिटीज का वो है 1.5 मिलियन, यानी लगभग 15 लाख लोग हर साल मर जाते हैं बिकॉज ऑफ डायबिटिक प्रॉब्लम। और अगर बात करें हम डायबिटीज का और इंडिया का, यानी भारत के अंदर डायबिटीज होने का जो प्रेवलेंसेस है या उसका जो कहीं कितनी मात्रा में फैला है, तो देखिए आपके सामने 2019 में अगर डायबिटीज की बात करें इंडिया में तो लगभग 77 मिलियन लोगों को था डायबिटिक का प्रॉब्लम। यानी आप देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 7 करोड़ 70 लाख को था डायबिटिक का प्रॉब्लम 2019 में, जो बढ़ के उम्मीद है 2030 तक पहुंच जाएगा लगभग 101 मिलियन, यानी 10 करोड़ 10 लाख लोगों को हो सकता है 2030 तक डायबिटिक का प्रॉब्लम इन इंडिया। और अगर बात करें 2045 का, तो उम्मीद है ये जो आंकड़ा है ये पहुंच सकता है 13 करोड़ 40 लाख। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो डायबिटिक का प्रेवलेंस है वो लगातार बढ़ने वाला है। और अगर बात करें हम एवरेज का, तो हर 11 इंसान में से एक को है डायबिटिक का प्रॉब्लम। तो अगर बात करें हम परसेंटेज का, तो इंडिया के अंदर आप कह सकते हैं 8.9% है डायबिटिक का प्रेवलेंस का अक्रेंस। तो अगर डायबिटीज की बात की जाती है, अगर किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम हो जाता है, तो डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जो अपने आप में तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी होने की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में आते हैं बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बदलाव, जिनको बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डायबिटीज, यानी डायबिटीज से होने वाले दुष्परिणाम। उसमें क्या होता है, सबसे पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी जो आंखों का कहीं विजन उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, आंखों में समस्या हो जाती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। उसके अलावा स्ट्रोक का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हो सकता है डायबिटिक कार्डियोमोपैथी, यानी जो हमारे हार्ट का कहीं जो बीटिंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है डायबिटीज की वजह से। उसके साथ साथ हो जाता है डायबिटिक फुट का प्रॉब्लम, और होता है किडनी के अंदर दुष्परिणाम, किडनी में डैमेज हो सकता है, नेफ्रॉन डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो पैरों का हिस्सा होता है उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है, और जो नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज हो सकता है अगर किसी को है डायबिटिक का प्रॉब्लम। उसके साथ साथ जब किसी को डायबिटीज हो जाता है तो उसके अंदर जो वाउंड हीलिंग कैपेसिटी है, जो जख्म बनने की क्षमता है, वो भी कम हो जाती है, और हो जाते हैं बहुत सारे प्रकार के स्किन प्रॉब्लम। तो डायबिटीज अपने आप में तो समस्या है, लेकिन उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डायबिटिक का जो लेवल है या कहें ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहे, मेंटेन रहे, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं कीवा के 3 शानदार प्रोडक्ट जो है शुगर कंट्रोल जूस, एंटी डायबा टैबलेट एंड जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस टैबलेट। और आज के सेशन में हम बात करेंगे इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में, शुगर कंट्रोल जूस, एंटी डायबा टैबलेट और जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं अबाउट शुगर कंट्रोल जूस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं नाम नाम ये आपको बताता है कि अगर आप इसका सेवन करेंगे, आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो क्या करेगा, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट ये है एक 100% नेचुरल हर्बल फॉर्मूला जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी
दुष्परिणाम हमारे शुगर लेवल को मैनेज करने में हेल्प करेगा और रखेगा उसको नॉर्मल। तो अगर हम बात करें इस शुगर कंट्रोल जूस के कंपोजिशन का, तो इसमें मिलेगा आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ एलोवेरा, आंवला, जामुन, करेला, हरड़, बहेड़ा और गुड़मर। और अगर बात करें इन कॉम्बिनेशन का या इन हर्ब्स का, तो ये है 100% नेचुरल, जो शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ ये एक ऐसा कमाल का सिनर्जेटिक कॉम्बिनेशन है, इसको लेने से हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज की वजह से जो भी हो जाते हैं साइड इफेक्ट, वो कम होंगे और हमें मिलेगा एक कमाल का बेहतरीन परिणाम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे, वो रहे कंट्रोल में, तो आप ले सकते हैं कीवा शुगर कंट्रोल जूस। और अगर बात करें हम इसके कंपोजिशन का, तो इस जूस के अंदर मिलेगा आपको जामुन की गुठली का एक्सट्रैक्ट, करेला एक्सट्रैक्ट, आंवला एक्सट्रैक्ट, गुड़मर एक्सट्रैक्ट, हरड़, बहेड़ा और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। और अगर बात करें हम इन हर्बल कंपोनेंट्स का, तो जब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जब आप इस जूस का सेवन करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे मिलेंगे हमें अनेकों हेल्थ बेनिफिट। जैसे सबसे पहले अगर आप यूज करते हैं शुगर कंट्रोल जूस, तो ये क्या करेगा, ये पेंक्रियास को करेगा स्टिमुलेट, ताकि जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वो और बेहतर हो सके, जिससे हमारा ब्लड और यूरिन में जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल किया जा सके। उसके साथ साथ ये कम करेगा शुगर की क्रेविंग को, क्योंकि जब भी किसी को होता है डायबिटिक का प्रॉब्लम, तो क्या होता है, उस इंसान का बार बार मन करता है मीठा खाने का, उस इच्छा को कम करने में हेल्प करेगा शुगर कंट्रोल जूस। उसके साथ साथ ये एक ऐसा कमाल का फॉर्मूला है जिसमें आप मिलते हैं ऐसी चीजें जो क्या करेंगी, हमारी आंतों के अंदर से जो भी शुगर का एब्जॉर्प्शन है उसको कम करने में हेल्प करेंगी। और जब होगा लो एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज जाएगा कम और रहेगा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसके साथ साथ इसमें जो हर्ब्स हैं क्या करती हैं, वो हेल्प करती है हमारी बीटा सेल को रीजनरेट करने में। बीटा सेल के अंदर जो भी प्रॉब्लम आया है उसको रीजनरेट करने में हेल्प कर सकता है ये कमाल का फॉर्मूला। उसके साथ साथ ये डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो भी है कमजोर इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, उसको बेहतर करने में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। उसके साथ साथ ये खून को साफ करेगा ताकि बॉडी में टॉक्सिन जमा ना हो और रहे हमारी हेल्दी स्किन। उसके साथ साथ ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हेल्प करेगा शुगर लेवल को मेंटेन करने में। उसके साथ साथ जो भी डायबिटीज की वजह से बॉडी में हो सकती है कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने में सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ इसके अंदर होते हैं कुछ ऐसे हर्बल या कहें नेचुरल केमिकल जो हेल्प करेंगे हमारे शुगर लेवल को कम करने में, बिकॉज वो क्या होते हैं, वो दिखते हैं जस्ट लाइक इंसुलिन, और वो होता है पी इंसुलिन। करेले के अंदर पाया जाता है पी इंसुलिन यानी पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन। और ये पी इंसुलिन क्या है, ये है इंसुलिन का कहें कॉपी, जो बिल्कुल होता है इंसुलिन के जैसा। तो क्या करेगा, ये हमारी सेल जो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उनके जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाएगा और हेल्प करेगा शुगर लेवल को मेंटेन करने में। इसके साथ साथ ये ऐसा कमाल का फॉर्मूला है जिससे हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो मेंटेन होगा और बढ़ेगा गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल। उसके साथ साथ ये वेट को कम करने में हेल्प कर सकता है। उसके साथ साथ बढ़ाएगा मसल्स की पावर को और बॉडी के अंदर फैट की मात्रा को कम करने में भी हेल्प करेगा शुगर कंट्रोल जूस। उसके साथ साथ एक ऐसा कमाल का जूस है, अगर कोई एथलीट इसको लेता है तो क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करेगा और हेल्प करेगा उसके एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करने में। उसके साथ साथ ये है एक कमाल का एंटी ऑक्सीडेंट फॉर्मूला जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो भी बनते हैं फ्री रेडिकल, उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा ये फॉर्मूला, और हेल्प करेगा स्किन इन्फेक्शन से लड़ने में, जख्म को जल्दी से भरने में। उसके साथ साथ ये कंट्रीब्यूट करेगा हमारे विजन को और बेहतर बनाने में। तो अगर आप चाहते हैं
कि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे, आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो और मिले आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट। तो आप ले सकते हैं कीवा शुगर कंट्रोल जूस। लेना कैसे है? इसके लिए आपको लेना होगा 15 से लेके 30 ml कीवा शुगर कंट्रोल जूस सुबह शाम खाली पेट, खाना खाने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले इसका बेहतर परिणाम तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा कम से कम 6 से लेके 12 महीने, क्योंकि ये है एक हर्बल फॉर्मूला जो धीरे धीरे एक्शन स्टार्ट करेगा और हेल्प करेगा हमारे शुगर लेवल को नॉर्मल मेंटेन रखने में। तो ये है पहला प्रोडक्ट फॉर कंट्रोलिंग शुगर लेवल। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि जो परिणाम है वो और बेहतर मिले हो और जल्दी इफेक्टिवली सॉल्यूशन मैनेजमेंट, तो उसके लिए साथ आप ऐड कर सकते हैं कीवा एंटी डायबा टैबलेट। और अगर बात करें हम एंटी डायबा टैबलेट का, तो ये कमाल का कहूं मैं हर्बल फॉर्मूला है जो हेल्प करेगा शुगर लेवल को मेंटेन करने में। तो अगर बात करें हम इसके कंपोजिशन का, तो इसके अंदर सबसे पहला जो आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट वो है मैग्नीफेरा इंडिका, और इसको हिंदी बोलते हैं अमर मज्जा, यानी जो आम का छिलका होता है वो जिसको बोलते हैं बार, उस आम की बार के अंदर छिलके के अंदर होते हैं कुछ ऐसे कमाल की प्रॉपर्टीज जो होती है हाइपोग्लाइसेमिक, यानी ये शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करेगा अमर मज्जा एक्सट्रैक्ट। दूसरा इसके अंदर जो हर्ब है वो है जामुन, और जामुन का जो गुठली होता है उस गुठली में पाया जाता है जेम्बोलाइन और जेम्बोशाइन, और ये है नेचुरली अकरिंग केमिकल फाउंड इन जामुन एक्सट्रैक्ट, जामुन सीड विच आर हाइपोग्लाइसेमिक, यानी ये भी हेल्प करते हैं शुगर लेवल को कम करने में। उसके साथ साथ इसमें मिलेगा आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ करेला, हमने बात किया था करेला के अंदर मिलता है हमें पी इंसुलिन और चेरेंटिन, और ये हेल्प करता है शुगर लेवल को कम करने में, शुगर लेवल को करने में मेंटेन। उसके साथ साथ करता है हमारी आंतों के अंदर से एब्जॉर्प्शन को कम, ताकि रहे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। चौथा इसके अंदर जो हब है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस, यानी गुड़मर, और जैसा नाम है गुड़मर, यानी जो मीठा खाने की जो टेंडेंसी है क्रेविंग उसको कम करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ये होता है ग्लाइसेमिक, यानी कम करेगा शुगर के लेवल को, और होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये खाने में होता है बहुत ज्यादा मीठा, लेकिन इससे शुगर लेवल हमारा बढ़ता नहीं है, उल्टा ये हेल्प करता है शुगर लेवल को मैनेज करने में, कम करने में। पांचवा इसके अंदर जो हर्ब है वो है टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, इसको बोलते हैं हिंदी में गिलोय, और गिलोय के हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट है। कोई भी बुखार हो या बाहर निकाल लो, उसके अलावा गिलोय बहुत शानदार तरीके से काम करेगा शुगर लेवल को कम करने में। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है इंसुलिन को बनाने में, और जिसका प्रोडक्शन बेहतर होगा तो हो सकता है हमारा नॉर्मल शुगर लेवल। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्सेसिव ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा गिलोय, और कंट्रीब्यूट करेगा शुगर लेवल को मेंटेन करने में। नेक्स्ट इसके अंदर जो हर्ब है वो है टेरोकार्पस मारीसुपियम, इसको बोलते हैं विजय सार, और ये होता है एक ऐसा कमाल का एक्सट्रैक्ट है जो इसकी जो लकड़ी होती है उससे इसको निकाला जाता है, जो होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने वाला, यानी टाइप 2 डायबिटीज के अंदर जो इंसुलिन बनता है लेकिन वो सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाता, उसके एक्टिविटी को सेंसिटिव को बढ़ाने में हेल्प करेगा विजय सार, और कंट्रीब्यूट करेगा करने में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट इसके अंदर जो हर्ब है वो है ट्राइगोनेला फिनकम ग्रेसिकम, इसको बोलते हैं हिंदी में मेथी, और मेथी की बात करें तो मेथी में होता है बहुत ज्यादा मात्रा में डाइट्री फाइबर, यानी कि रेशा, जो हेल्प करता है डाइजेशन को बेहतर करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, उसके साथ साथ हेल्प करता है शुगर लेवल को करने में मेंटेन। ये क्या करेगा? ये आंतों के अंदर जो भी होता है कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन उसको कम करने में हेल्प करेगा, और इससे क्या होगा? जिससे हमारे ब्लड के अंदर पहुंचेगा कम मात्रा में ग्लूकोज और रहेगा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट इसके अंदर जो हर्ब है वो है करक्यूमिन, यानी कि
हल्दी, और अगर बात करें हम हल्दी का, तो ये क्या करता है, नेचुरली हल्दी एक्सट्रैक्ट हेल्प करता है शुगर लेवल को कम करने में। उसके साथ साथ डायबिटीज की वजह से बॉडी में होते हैं जो भी प्रॉब्लम या कहें जो भी दुष्परिणाम, जैसे आंखों में समस्या, किडनी प्रॉब्लम, नसों का समस्या, उन सबको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्प करेगा करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट, क्योंकि होता है एक बहुत ही कमाल का एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जो हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। नेक्स्ट इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है वो है शिलाजीत, और अगर बात करें हम शिलाजीत का, तो एक बहुत शानदार हर्ब है जो बढ़ाता है हमारी वाइटलिटी को, एनर्जी लेवल को। उसके साथ साथ शिलाजीत एक्टिवेट करता है हमारे पेंक्रियास को, जहां बनता है इंसुलिन हार्मोन। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन है वो बेहतर होगा और रहेगा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो शिलाजीत एक ऐसा शानदार हर्ब है जो डायरेक्टली एक्टिवेट करेगा पेंक्रियास को, और पेंक्रियास के अंदर भी जो है आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस, जहां बनता है बीटा सेल यानी इंसुलिन, उसको करेगा ये एक्टिवेट और देगा शानदार सपोर्ट इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करें और लें शानदार हेल्थ बेनिफिट, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा एक टैबलेट शुगर, सॉरी एंटी शुगर या एंटी डायबा टैबलेट का, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, सुबह शाम खाली पेट। और अगर इसका आप सेवन करते हैं तो आपका शुगर लेवल है वो रहेगा बहुत शानदार नॉर्मल रेंज में। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हो और बेटर मैनेजमेंट ऑफ शुगर लेवल, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं कीवा जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस कैप्सूल। और अगर बात करें हम जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस का, तो इसके हिंदी में नाम होता है गुड़मर। और गुड़मर की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा कमाल का कहीं हर्ब है जो हमारे खून को साफ करने में हेल्प करेगा, और हेल्प करेगा इंफ्लेमेशन से लड़ने में, कम करेगा दर्द को, सूजन को। उसके साथ साथ ये इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा इंसुलिन के सिक्रेशन को। उसके साथ साथ हमारे आंतों के अंदर जो होता है हेल्दी बैक्टीरिया, उसको सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ये एक ऐसा कमाल का हर्ब्स है जो हेल्प करता है नॉर्मल ग्लूकोज को मेंटेन करने में। और अगर हम बात करें जिम्नेमा का या गुड़मर का, तो एक ऐसा हर्ब है जो बैलेंस करेगा इंसुलिन के सिक्रेशन को, जिससे जो हमारा शुगर लेवल है वो रहेगा मेंटेन। उसके साथ साथ ये हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को मैनेज करने में, यानी उनको रखने में नॉर्मल रेंज में। उसके साथ साथ जो भी लोग मोटे हैं, जिनका वजन ज्यादा है, जिनको है ज्यादा चांसेस ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, उसमें शानदार तरीके से काम करेगा जिम्नेमा। दो काम करेगा, पहला काम करेगा शुगर लेवल को मेंटेन, प्लस हेल्प करेगा शुगर क्रेविंग को कम करना, ताकि जो मीठे का इंटेक है वो कम हो सके और रहे हमारा हेल्दी वेट, जिससे क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और मिलेगा हमें शानदार रिजल्ट इन मैनेजिंग कंट्रोलिंग डायबिटीज एज वेल एज वेट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट मेंटेन रहे और रहे नॉर्मल शुगर लेवल, तो आप ऐड कर सकते हैं जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस कैप्सूल। और अगर बात की जाए इसके बेनिफिट का, इसके फायदों का, तो अगर आप यूज करते हैं जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस कैप्सूल को, तो क्या करेगा, ये हेल्प करेगा वेट को मैनेज करने में, वेट को कम करने में सपोर्ट करेगा, शुगर क्रेविंग को कम करेगा, नॉर्मल रखेगा शुगर के लेवल को। उसके साथ साथ जो भी है ब्रेस्ट कैंसर की प्रोबेबिलिटी उसको कम करने में हेल्प करता है जिम्नेमा। उसके अलावा ये होता है एंटी बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन उसको कम करने में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, ताकि हमारा बॉडी रहे इन्फेक्शन फ्री। उसके साथ साथ ये देगा हमें एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी लाइफ। उसके साथ साथ ये शुगर क्रेविंग को कम करके इंप्रूव करेगा हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, ताकि हमारा वेट रहे और ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज। उसके साथ साथ ये हेल्प करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को रखने में नॉर्मल रेंज में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस कैप्सूल का शानदार परिणाम, क्या करेंगे, उसके लिए आप लेंगे एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, सुबह शाम खाने खाने से पहले। और अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो मिलेगा आपको बहुत शानदार
परिणाम। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने जाना डायबिटीज क्या होता है, क्यों होता है, और कैसे उसको मैनेज करें बाय यूजिंग कीवा 3 सुपर प्रोडक्ट, दैट इज कीवा शुगर कंट्रोल जूस, एंटी डायबा टैबलेट एंड जिम्निमा सिल्वेस्ट्रिस कैप्सूल। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे, बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, साइड इफेक्ट ना हो, और रहे आपका healthy body, so you can use these 3 key product and get a healthy body and maintain your sugar level। तो आज के लिए इस सेशन में मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही, और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये सेशन बेहतर लगा हो तो आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, दैट इज कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के लिए मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कीजिए, खुद यूज कीजिए अगर आपको प्रॉब्लम डायबिटीज का है, या अगर आपके फैमिली में दोस्तों को प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिए, ताकि उनका जो शुगर लेवल है वो रह सके ज्यादा नॉर्मल, ज्यादा हेल्दी। तो आज के लिए फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।